नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इमरान खान एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं और ये मुसीबत इतनी बड़ी है कि ऐसा लग रहा है कि वो ज़्यादा दिनों तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे। इसकी कई वजह हैं जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इस मुसीबत के जड़ में क्या है उसको पहले समझते हैं। जब से इमरान खान न्यूयॉर्क पहुंचे हैं तब से वो इस तरह का नैरेटिव पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं, जिससे एक चीज़ तो साफ हो गया कि इमरान खान एक बहुत ही इमेच्योर पॉलिटिशियन है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ कब और कहाँ बोलनी चाहिए। जो लेटेस्ट जो बयान उनका आया है वो ये बयान आया है कि उन्होंने ये मान लिया कि कश्मीर के मुद्दे पे वो नरेंद्र मोदी से हार चुके हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दुनिया पाकिस्तान की बातों को ज़रा भी तवज्जो नहीं दे रही है, ज़रा सा भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है, पाकिस्तान के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि हर कंट्री, जितने भी बड़े बड़े शक्तिशाली ममालिक हैं, वो सब नरेंद्र मोदी की बात सुन रहे हैं और इंडिया के नैरेटिव को तरजीह दे रहे हैं। इसके पीछे जो उनकी दलील है, उनकी दलील तो ये है कि चूँकि ये सबके बिजनेस इंटरेस्ट हैं, इस वजह से इंडिया का जो पोजीशन जो है वो काफ़ी बेहतर है, लेकिन हमारी बातों को कोई नहीं सुन रहा। कश्मीर के मुद्दे के ऊपर हमें किसी का साथ नहीं मिल रहा है। मतलब ये कि उन्होंने यूएन जनरल असेंबली के बैठक में भाषण देने से पहले ही पाकिस्तान की हार को स्वीकार कर लिया है। अब सवाल ये है कि वो तो जब से आर्टिकल 370 हटाया गया है तब से उनका जो फॉरेन ऑफिस है, उनके जो मिनिस्टर्स हैं, उनके जो लॉबिस्ट हैं, वो अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया भर में वो अलग अलग जा कर के वो लॉबिंग कर रहे थे। फिर क्या हुआ? ऐसी क्या बात हो गई? उसमें उनको उनका साथ मिला नहीं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इमरान खान को पूरी दुनिया का या किसी भी कंट्री का, किसी भी बड़े कंट्री का साथ किस लिए नहीं मिल रहा है? वो इमरान खान की बेवकूफ़ी की वजह से। वो इसलिए, अब आप देखिए, यह हार मानने से पहले इमरान खान ने एक और गलती की। वो एक सेमिनार में गए थे, जिसे एक अमेरिका के थिंक टैंक, जिसमें एक्सपर्ट्स, प्रोफेसर्स, एनालिस्ट, पत्रकार, ये सब मौजूद थे। ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन उसे टेलीवाइज किया गया था पाकिस्तान के अंदर। अब वहाँ उन्होंने क्या मूर्खता की? उन्होंने कह दिया कि जो पाकिस्तान की आर्मी है वो टेररिस्टों को ट्रेनिंग देती थी। उन्होंने ये भी कहा कि अल-कायदा को आईएसआई ने, पाकिस्तान की आर्मी ने ट्रेनिंग दी। और मज़ेदार बात क्या है कि जिस ट्रंप के साथ आप उनसे मध्यस्थता करवाना चाह रहे थे, एक स्टेटमेंट कश्मीर और इंडिया के खिलाफ दिलवाना चाह रहे थे, आपने उनको भी, अमेरिका को भी आपने कटघरे में खड़ा कर दिया। आपने कहा कि ये सब जो ट्रेनिंग बनाई दी गई टेररिस्टों को, जो अल-कायदा को हमने जो इतना पनाह दिया, वो अमेरिका के कहने पे दिया। कहानी क्या उन्होंने बुनी? उन्होंने कहा कि भाई, जब अफगान वॉर चल रहा था, जब सोवियत अफगान में थे, अफगानिस्तान के अंदर, तो अमेरिका के कहने के ऊपर पाकिस्तान ने मुजाहिदीन तैयार किए, मतलब जिहादी टेररिस्ट, जो इस्लाम के नाम पे अफगानिस्तान में लड़ रहे थे सोवियत से। तो उन्होंने कहा कि भाई, अमेरिका के कहने पे हमने लोगों को इकट्ठा किया, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, दुनिया भर से मुजाहिदीन आए, सबको हमने ट्रेनिंग दी, सबको हमने अफगानिस्तान भेजा, ये लोग सोवियत से लड़े। और 89 के बाद सोवियत जब अफगानिस्तान छोड़ के चले गए, तब वो वापस जो है डोलड्रम में आ गए और उसके बाद ये लोग वापस जो है, इनकी गतिविधियां जो है वो पाकिस्तान के अंदर में। चौंकाने वाली बात क्या है? उन्होंने कहा कि जिन मुजाहिदों को हमने खड़ा किया, माने जिन जिहादियों, जिस टेररिस्टों को हमने पाला पोसा, ट्रेनिंग दी, वो हमारे लिए हीरोज थे। पाकिस्तान के लोग उसे हीरो मानते थे कि भाई ये मुजाहिदीन है, इस्लाम के नाम पे लड़ने वाले लड़ाकू हैं। और अचानक से जब 9/11 का वाक़या हुआ, उसके बाद अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर ये दबाव डाल रहा है लगातार कि उन्हें आप टेररिस्ट घोषित करके आप उनको ख़त्म करें, उनको मारें, उनके ऑर्गेनाइजेशंस को बंद करें, उनके लीडर्स को जेल में डालें।
उनको अमेरिका के हवाले करें। तो मतलब आप समझिए ये कितना बड़ा एडमिशन है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा कि वो जो टेररिस्ट हैं उनको ये हीरोज मानते थे और इसलिए इनके खिलाफ एक्शन लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है उसके रिश्ते पाकिस्तान की आर्मी के साथ है, वो मुजाहिदीन तैयार कर रहे थे, इस्लाम के लिए लड़ने वाले लड़ाकू, और इसलिए हमारी ये दिक्कत है। तो इमरान खान ने ये नैरेटिव इसलिए दिया, वो अपने आप को ये बताना चाह रहे थे कि देखिए हम तो एक मुसीबत में फंस गए हैं और ये जो मुसीबत है, जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है पाकिस्तान के ऊपर कि टेररिज्म का जो अड्डा है, वो बेसिकली हमारी वजह से नहीं है, वो अमेरिका की वजह से है। अब आप अमेरिका के ऊपर इस तरह के आरोप लगाएं और अमेरिका से मदद की भी आप आशा रखें, ये तो बेवकूफ़ी है, ये पूरी तरह से एक बेवकूफ़ी है। लेकिन आपने ये काम किया। दूसरी बात, आपने क्या किया, कश्मीर के मुद्दे को लेकर के आप हर जगह आप इसे मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम इशू बना करके आप दुनिया में पेश कर रहे हैं। दुनिया का आपको कह रही है कि ये बायलैटरल मसला है। न्यूयॉर्क जाने से पहले वो यूएई में थे। यूएई में जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे यूएई की सरकार ने साफ साफ कहा कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच का मसला है, ये बायलैटरल मसला है, ये आपस में आप बातचीत करके इसको निपटाएं। और इसे उन्हें सख्त हिदायत दी कि इस कश्मीर के मसले को मुस्लिम उम्मा का मसला मत बनाएं। अब इसका असर क्या हुआ? असर ये हो रहा है कि आपको याद होगा कुछ दिन पहले ह्यूमन राइट कमीशन में पाकिस्तान गया था, तो पाकिस्तान वहाँ पे अपनी अपील कर रहा था। तो वहाँ पे कोई भी बात काउंसिल के अंदर उस मुद्दे पे बहस हो या उस पे कोई रेजोल्यूशन आए या जांच आगे बढ़ाया जाए या उस पे कोई भी फैसला हो, उसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम 1/3 मेंबर्स जो हैं उसके साथ खड़े हों। जो एप्लीकेशन आए उसमें 1/3 जो मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर्स 47 हैं और इसलिए उनको 16 लोगों की ज़रूरत थी, 16 कंट्रीज़ के सपोर्ट की ज़रूरत थी। अब हुआ क्या कि इमरान खान उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि ह्यूमन राइट कमीशन के 58 ममालिक माने 58 कंट्रीज़ वो पाकिस्तान के साथ हैं और संख्या कितनी है ह्यूमन राइट्स कमीशन की? सिर्फ 47। तो एक तो पहला झूठ ये हो गया। लेकिन जब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अलग अलग मेंबर्स से समर्थन मांगने पहुंचे तो उन्हें किसी का समर्थन नहीं मिला। वो मुस्लिम उम्मा का मसला बना रहे थे इसको, और अभी फ़िलहाल जो 47 मेंबर्स हैं उसमें पाकिस्तान को छोड़ के 15 OIC के मेंबर हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, माने मुस्लिम कंट्रीज़ 15 हैं। तो अगर ये मुस्लिम इशू बना करके बनाने में उसको कामयाब हो जाते तो 15 + 1 पाकिस्तान 16, तो ये रेजोल्यूशन जो है वो आगे बढ़ गया होता। लेकिन वहाँ भी इन्हें शिकस्त मिली, वो वहाँ पे हार गए, वो इसको नहीं ले जा पाए। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान को लगातार हर तरफ से तमाचे पड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात और जो सबसे बड़ी भूल जो इमरान खान ने कल की है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा कि पाकिस्तान युद्ध नहीं चाहता है, ये कोई ऑप्शन नहीं है कि वो हिंदुस्तान पाकिस्तान में वॉर हो जाए, वो कोई ऑप्शन नहीं है। अब आते हैं वापस कि इसका असर पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। जब आर्टिकल 370 हटाया गया था तो आपको याद होगा ये जो है शेर की तरह चिघार रहे थे कि हम नहीं छोड़ेंगे, एक एक खून का कतरा हम लगा देंगे, लड़ाई होगी तो लड़ाई होगी। वो पूरी दुनिया को जो है न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे थे कि दोनों न्यूक्लियर ममालिक हैं, आपस में जो है वो लड़ाई होगी तो ये दूर तक जाएगी, बहुत पूरी दुनिया का नुकसान हो जाएगा। वो ब्लैकमेलिंग कर रहे थे पूरी दुनिया को कि अगर आपने इंडिया के ऊपर प्रेशर नहीं दिया, मोदी सरकार के ऊपर आपने ये दबाव नहीं डाला कि वो आर्टिकल 370 के ऊपर जो फैसला लिया गया उसको रोल बैक करे, नहीं तो न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाएगा। और अब कह रहे हैं
कि वॉर कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया ने, इवन सऊदी अरबिया, यूएई, कुवैत या फिर यूएस, यूके, जहाँ जहाँ इन्होंने हाथ फैलाया उस सब जगह से यही बात कही गई कि भाई अब इसको जो है आपको ये जो वॉर मॉन्गरिंग आप कर रहे हैं आप ना करें। तो इसलिए उनका बयान आया कि वॉर कोई ऑप्शन नहीं है। अब पाकिस्तान के लोगों को लग रहा है कि इमरान खान तो कश्मीर के मुद्दे के ऊपर वो एक सेल आउट प्राइम मिनिस्टर निकला, ये अमेरिका के दबाव में आ गया, ये बाकी दूसरे देशों के दबाव में आ गया, मोदी से हार गया। अब आप समझिए, आपने मोदी को एक वहां पे जो एक विलन बना करके पेश किया और आप जो है हिंदुस्तान से, आप बच्चों को क्लास तीसरे क्लास से बच्चों को आप पढ़ाते हैं कि भाई सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो हिंदुस्तान है, और आप हिंदुस्तान से जो है चारों खाने चित, आप जो कहते हैं कि बिल्कुल अखाड़े में जो है आप चारों खाने चित गिर गए। अब इतनी बड़ी आर्मी, इतना जो आपने बवाला मचा दिया पाकिस्तान के लोगों में, तो पहला चीज़ ये हो रहा है कि अब वहाँ की विपक्षी पार्टियाँ वो ये कह रही हैं कि ये इमरान खान तो चुनाव जीतकर इस स्लोगन पे आए थे कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि नवाज शरीफ जो है वो मोदी का यार है। ये सबसे बड़ा जो वहाँ का जो नारा था इमरान खान का कि मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। अब वापस अब नवाज शरीफ पार्टी इमरान खान पे ये कह रही है कि कम से कम गद्दार तो बेहतर था, मोदी का यार तो बेहतर था। उस दौरान तो कश्मीर पे उसने हड़पा नहीं था, लेकिन तुम्हारे रहते, मतलब इमरान खान के रहते, मोदी ने बिना एक आर्मी मैन को खोए हुए, बिना किसी लड़ाई, बिना एक खून का कतरा गिरे हुए पूरा का पूरा कश्मीर हड़प ले गया। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होने वाली है इस पूरी घटना में, जो समझने वाली बात यह है पाकिस्तान के अंदर, वो ये कि आर्मी की पोजीशन अब खराब हो रही है। आर्मी की साख जो है वहाँ पे, उसका जो इकबाल है वो खत्म हो रहा है। लोगों को ये लग रहा है कि आर्मी किस काम की, जब आप ऐसे ही आपने घुटने टेक दिए तो इतनी बड़ी आर्मी, जितना पैसा जो है आप आर्मी के ऊपर खर्च करते हैं वो क्यों आपने बना रखा है, और आपने वॉर मॉन्गरिंग जो आपने इतनी की, तो लोगों को लग रहा है कि भाई जान दे देंगे लेकिन कश्मीर जाने नहीं देंगे। तो ये जो पलटू राम इमरान खान जो है, जो हर बात से जो पलट गए, तो उसको लेकर के अब पाकिस्तान के अंदर में एक अलग किस्म की राजनीति शुरू हो गई है। वहाँ के टेलीविज़न चैनलों पे अब ये बताया जा रहा है कि इमरान खान के आने के कुछ दिन बाद आर्मी इस पूरे मसले को अपने हाथ में लेगी, इमरान खान को बर्खास्त करेगी, वहाँ पे कोई दूसरा पपेट आएगा। और कुछ नाम मैं बता देता हूँ, उसमें जो अभी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं कुरैशी साहब, उनका नाम जो है वो सामने आ रहा है कि शायद उनको आर्मी वाले प्राइम मिनिस्टर बना करके एक जो कठपुतली कह सकते हैं, अपने कठपुतली को वहाँ पे, कठपुतली तो वैसे ये भी हैं लेकिन ये कठपुतली काम नहीं आया क्योंकि इसकी हार हो गई है, पब्लिक में इसकी इमेज खराब हो गई है, इसलिए उसको हटाया जाएगा और इनकी गलतियों को लेकर के इनके ऊपर कुछ केस वेस चले या कुछ, फिर इमरान खान है वो भाग जाए, जैसे दूसरे प्रधानमंत्री और उनके परिवार अब तक करते आए हैं, चुनाव हारते हैं या फिर इस तरह का सिचुएशन होता है। तो जैसे मुशर्रफ है भाग गया, नवाज शरीफ वो भाग गए थे, तो सऊदी अरब के कहने पे किसी तरह से उनको पाकिस्तान में आने दिया गया था। बेनजीर भुट्टो बाहर थी तो वो भी लंदन चली गई थी। तो इमरान खान को भी वापस लंदन या कहीं और जो है जाकर के सेटल करना पड़ेगा। ये पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं, वहाँ पे लोग डिस्कस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। तो ये बात इमरान खान को समझनी चाहिए कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं और ये मुसीबत के बारे में उनको अच्छी तरह से पता है। इसलिए आपने देखा वो वहाँ पे कंठी माला लेकर के ट्रंप के साथ जो बैठ कर के वो जो गिन रहे थे मोतियों को, वो उसका ही एक असर है। इमरान खान वो बिल्कुल ही नर्वस हो चुके हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या बोलना है, और वो हर जगह जहाँ कहीं भी उनके सामने स्क्रिप्ट नहीं होता है, वो पता नहीं किस ट्रांस में चले जाते हैं और कौन सा
ऐसा बयान दे देते हैं जो पाकिस्तानियों को अब जो है वो बिल्कुल गंवारा नहीं हो रहा है, और ख़ास करके आर्मी के ऊपर। तो कश्मीर का चैप्टर तो अब ऑलमोस्ट क्लोज हो गया है। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग इस बात को शुरू कह रहे थे कि आर्टिकल 370 हटाना बड़ा मुश्किल है, पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी, पाकिस्तान के पास एक बड़ा एक हथियार आप मिल जाएगा, कश्मीर जो है भारत से अलग हो जाएगा। ये सारे जो लेफ्ट लिबरल कबाल और ये सब अमन की आशा पाकिस्तान के टुकड़ों में पलने वाले ये सब एनालिस्ट, ये पूरी तरह से 100% 100% ये झूठे साबित हुए। इनकी सारी जो धारणाएं थी, जो सारी जो थ्योरी थी, वो हवा हो गई। अब ये चैप्टर जो है बिल्कुल क्लोज हो चुका है, और नया चैप्टर जो खुल रहा है वो पाकिस्तान में खुल रहा है कि मोदी साहब ने कश्मीर को तो हथियाया ही, और पाकिस्तान को भी एक ऐसे इस कदर डिस्टेबलाइज कर दिया है कि जहाँ से उनको निकलना, उसको बाहर आने में 10-15 साल लग जाएंगे। तो आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक तुरंत पहुँचे। धन्यवाद।